नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आज हम इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है ये कैसे डिफरेंट रहता है फर्टिलाइजेशन से। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये जो पॉलिनेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा। इट अकर विद द हेल्प ऑफ सर्टन पॉलिनेटर, और यह होता है पॉलिनेटर की सहायता से। पॉलिनेटर कौन हुए, जैसे कि ईयर हो गई, बाटर हो गई, बर्ड हो गया और सम इंसेक्ट हो गए। पॉलिनेटर का मतलब हुआ कि जिसके द्वारा ये जो पोलन ग्रेन है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे, जैसे कि एंथर टू स्टिग्मा जा रहे हैं, है ना। तो हमारा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ऑन द अदर हैंड इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और ये जो होता है फ्यूजन होता है दो मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में। इट अकर इनसाइड द ओव्यूल, और ओव्यूल के बीच में ही होता है। एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और ये क्या तैयार करता है, जाइगोट बनाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इनका क्या रोल रहता है, जो सेमिनल वेसिकल होती हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इनका क्या रोल है। तो इसका जो सही आंसर है, सीक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड लुब्रिकेट द स्पर्म। स्पर्म को बहुत ही लुब्रिकेट कर देती है एंड प्रोवाइड अ फ्लूइड मीडियम फॉर इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। और जहाँ जहाँ से स्पर्म ट्रांसपोर्ट करेगा वहाँ पे उसको फ्लूइडी मीडियम बना देती है ताकि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। देयर सिक्रेशन आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। ये जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन होती है ये कुछ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम के रूप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में लड़कियों में कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। तो स्कैंड्रोसेक्सुअल करेक्टरिस्टिक इन गर्ल, इंक्रीज इन द ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। हमारा सेकंड पॉइंट है, अपेयरेंस ऑफ द हेयर इन द जेनाइटल एरिया में हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अपेयरेंस ऑफ हेयर इन अदर एरियाज ऑफ द स्किन लाइक अंडर आर्म के नीचे भी हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे, फेस पे, हैंड्स पे या लेग पे। और इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस एंड ओवरी, यूट्रस और ओवरी का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड आना स्टार्ट हो जाएंगे। मोर सिक्रेशंस ऑफ द वाइल्स फ्रॉम द स्किन जो है वाइली हो जाएगी, विच रिजल्ट इन द अपेयरेंस ऑफ पिंपल, और इससे बच्चों में पिंपल्स आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। मदर की बॉडी में जो एम्ब्रियो होता है वो कैसे नरिशमेंट लेता है। तो इसका आंसर रहेगा, द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी फॉर अबाउट 9 मंथ। 9 महीने तक जब बच्चा पेट में रहता है, इनसाइड द यूट्रस द आउटर टिश्यू सराउंडिंग द एम्ब्रियो डेवलप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो जो इनसाइड द यूट्रस के भीतर आउटर टिश्यू की जो सराउंडिंग होती है, सराउंडिंग द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो को सराउंड करता है, डेवलप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप कर देता है जिसको बोलते हैं बिलाई। दीज बिलाई आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू, और ये जो बिलाई होते हैं ये सराउंड होते हैं यूट्राइन टिश्यू के द्वारा एंड मैटरनल ब्लड के द्वारा। दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, और ये प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा सरफेस एरिया बना देते हैं, और एक्सचेंज किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के लिए। आल्सो देयर इज़ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, जिस एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू भी बनाते हैं जिसको कि क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, जो कि यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड होता है। द एम्ब्रियो रिसीव ऑक्सीजन, और एम्ब्रियो वहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजन रिसीव करता है, एंड ऑक्सीजन रिसीव करेगा और साथ में न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर ब्लड, और मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट भी लेगा बिया द प्लेसेंटा, जो कि प्लेसेंटा के द्वारा होता है ये सारा कार्य। द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो आर रिमूव्ड थ्रू प्लेसेंटा, और जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है
वो जो एम्ब्रियो वेस्ट मटेरियल निकालता है, प्रोड्यूस करता है, वो भी रिमूव होता है थ्रू प्लेसेंटा। इसलिए प्लेसेंटा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जब बच्चे का जन्म होता है तभी उस बच्चे के जन्म के साथ ही, न्यू बॉर्न बेबी के साथ ही, ये प्लेसेंटा भी कमिंग आउटसाइड द एब्डोमेन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ वुमन इज़ यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अगर जो वुमेन है यदि वो कॉपर टी का इस्तेमाल करती है तो क्या वो अपनी सेक्सुअल रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनको रोक पाती हैं? तो इसका आंसर रहेगा नो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो कॉपर टी होती है, कॉपर टी जो बनी होती है, ये एक्चुअली प्रेगनेंसी रोकने के लिए होती है। तो यूजिंग अ कॉपर टी विल नॉट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज एज इट डज नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेंस, इट ओनली प्रिवेंट द इम्प्लांटेशंस ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। ठीक है, ये जो है सीमन की एंट्री को नहीं रोकती है, बट ये प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं होने देगी यूट्रस में। ठीक है, तो उसको मतलब ये रोकेगी कि इम्प्लांट ना हो पाए एम्ब्रियो वहाँ पे यूट्रस में। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें। धन्यवाद।